अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। आपके पसंदीदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे टेस्ट मैचेस की। अबू धाबी टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड की टीम पहली इनिंग्स में 274 रन बनाकर आउट हो गई, जिसके बाद कौमी टीम की बैटिंग जारी है और उसके 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। शेख ज़ायद स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में न्यूजीलैंड की पूरी टीम अपनी पहली इनिंग्स में सिर्फ 274 रन बना सकी, जिसके जवाब में सरफराज 11 की बैटिंग जारी है और कौमी टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 87 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से पहली इनिंग्स का आगाज ओपनिंग बल्लेबाज मोहम्मद हफीज और इमामुल हक ने किया, तो दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर हफीज बगैर कोई रन बनाए ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर कैच आउट हो गए। इमामुल हक भी ज्यादा देर क्रीज पर ना रुक सके और 9 रन के मेहमान साबित हुए। तीसरी विकेट पर हारिस सुहेल और अजहर अली ने टीम को सहारा दिया और मजमूई स्कोर 85 रन तक पहुंचा, तो हारिस टिम साउथी का शिकार हो गए। वो सिर्फ 34 रन बनाकर आउट हुए। इससे कबल न्यूजीलैंड ने खेल के दूसरे रोज इनिंग्स का आगाज 7 विकेटों के नुकसान पर 229 रन से किया। ताहम न्यूजीलैंड की पूरी टीम सिर्फ 45 रन के इजाफे के बाद 274 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान की जानिब से पहली इनिंग्स में बिलाल आसिफ ने 5, यासिर शाह ने 3, जबकि हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी ने एक विकेट हासिल की। गुज़श्ता रोज न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और किवीज के टॉप ऑर्डर को ज्यादा देर तक विकेट पर खड़ा न रहने दिया। दुबई टेस्ट के हीरो यासिर शाह तीसरे और फैसला कुन टेस्ट के पहले रोज भी भरपूर एक्शन में दिखाई दिए और 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर मेहमान टीम की मुश्किलात में इजाफा किया, जबकि बिलाल आसिफ ने भी भरपूर साथ दिया और 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। वाज़ेह रहे कि 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज अब तक 1-1 से बराबर है। पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराया था, जबकि कौमी टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को 1 इनिंग्स और 16 रन से शिकस्त दी थी। दूसरी जानिब टेस्ट रैंकिंग में यासिर शाह की लंबी छलांग टॉप 10 बॉलर्स की फहरिस्त में शामिल। आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग में कौमी टीम के लेग स्पिनर यासिर शाह बेहतरीन परफॉर्मेंस के बायस ऊंची छलांग लगाकर टॉप 10 बॉलर्स की फहरिस्त में शामिल हो गए। ताज़ा तरीन आईसीसी प्लेयर रैंकिंग के मुताबिक बॉलिंग के शोबे में इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट ना खेलने के बायस 1 दर्जे तंजली के बाद पहले से दूसरे नंबर पर आ गए हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका के रोदावा ने नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा जमा लिया है। पाकिस्तान के मोहम्मद अब्बास बदस्तूर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि भारत के रविंद्रा जडेजा 5वें नंबर पर मौजूद हैं। कौमी टीम के लेग स्पिनर यासिर शाह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दुबई में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में अपने कैरियर की बेहतरीन बॉलिंग करते हुए 184 रन के इवज 14 खिलाड़ियों को आउट किया। इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के बायस यासिर शाह खिलाड़ियों की रैंकिंग में लंबी छलांग लगाते हुए 19वें नंबर से 9वें नंबर पर आ गए हैं। इसके अलावा बैटिंग के शोबे में पाकिस्तान के अजहर अली भी 15वीं पोजीशन से 3 दर्जे तरक्की पाकर 12वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि भारत के कप्तान विराट कोहली बदस्तूर पहले नंबर पर बराजमान है। बल्लेबाजों की फहरिस्त में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ दूसरे, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन तीसरे और इंग्लैंड के जो रोज चौथे नंबर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के हारिस सुहेल भी 33 दर्जे तरक्की पाने के बाद 38वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि बाबर आजम भी 24 दर्जे तरक्की के बाद 39वें नंबर पर आ गए हैं। और वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी कौमी टीम के लेग स्पिनर यासिर शाह की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा है कि पूरी कौम यासिर शाह के रिकॉर्ड का इंतजार कर रही है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि वैसे तो तमाम रिकॉर्ड्स ही अहम होते हैं, मगर जब 100 साल पुराना रिकॉर्ड टूटे तो क्या ही बात है। उन्होंने मजीद लिखा, पूरी कौम यासिर शाह के मजीद रिकॉर्ड्स का इंतजार कर रही है। ये पाकिस्तानी क्रिकेट और यासिर दोनों के लिए एक संगे मील है। वाज़ेह रहे कि यासिर शाह कम मैचेस में 200 विकेटें लेने से सिर्फ 2 विकेट की दूरी पर हैं। उन्होंने 33 टेस्ट मैचेस में 198 विकेटें हासिल की हैं। आईसीसी के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक लेग स्पिनर यासिर शाह न्यूजीलैंड के खिलाफ दुबई टेस्ट में 14 विकेटें हासिल करने के बाद टॉप 10 में जगह बनाते हुए 9वीं पोजीशन पर आ गए हैं। यासिर शाह के बाद बात करेंगे शाहीन शाह अफरीदी की। जी नाजरीन, शाहीन शाह अफरीदी ने कम उम्री में टेस्ट कैप सर पर सजा ली।
जबकि वो रियाज आफरीदी के बाद मुल्क की नुमाइंदगी का एजाज हासिल करते हुए मुनफरिद 9 रुकनी ब्रादर्स क्लब का हिस्सा भी बन गए। कंधे की इंजरी के सबब अदम दस्तयाब मोहम्मद अब्बास का खुलापुर करने के लिए पाकिस्तान ने अबू धाबी टेस्ट में शाहीन शाह आफरीदी को जैबियों का मौका दिया। तवील फॉर्मेट में मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए 236वें क्रिकेटर बन गए। उनकी उम्र अभी 19 साल से कम है। कौमी टीम के बॉलिंग कोच अजहर महमूद ने साथी खिलाड़ियों की मौजूदगी में सब्ज कैप शाहीन के सर पर सजाई। उनके भाई रियाज आफरीदी भी मुल्क की नुमाइंदगी का एजाज हासिल कर चुके हैं। यूं नौजवान खिलाड़ी मुनफरिद 9 रुकनी ब्रादर्स क्लब का हिस्सा बन गए। इससे कबल हनीफ मोहम्मद, वजीर मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद और सादिक मोहम्मद पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं। मंजूर इलाही, जहूर इलाही और सलीम इलाही ने सब्ज कैप सर पर सजाई है। कामरान अकमल, उमर अकमल और आदनान अकमल को भी ये एजाज हासिल है। वकार हसन और परवेज सज्जाद, वसीम राजा और रमीज राजा, मुइन खान और नदीम खान, इमरान फरहत और हुमायूं फरहत, जबकि शफकत राना और अजमत राना भी मुल्क के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं। रियाज आफरीदी के बाद गुज़श्ता रोज शाहीन आफरीदी ने डेब्यू करते हुए इस फहरिस्त में जगह बनाई। शाहीन आफरीदी ने सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने के बाद ही टेस्ट क्रिकेट में कदम रख दिए। इससे कबल यासिर अली डोमेस्टिक क्रिकेट का मजा चखे बगैर ही डेब्यू करने में कामयाब हुए थे। मीरान बख्श, तौसीफ अहमद और आमिर नज़ीर 1-1, सलीम इलाही और हसन रजा 2 और वसीम अकरम 3 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलकर टेस्ट क्रिकेट में आ गए थे। जी नाज़रीन, टेस्ट क्रिकेट के बाद अब बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की। PSL फ्रेंचाइजेस को PCB की जानिब से दी गई मोहलत खत्म हो गई। ताहाल सिर्फ 2 ने ही फीस जमा कराई है, जबकि दीगर ने मजीद वक्त मांग लिया। 14 नवंबर को इनवाइसेस जारी होने के बावजूद पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजेस फीस की अदायगी से गुरेजा थी। बोर्ड ने पीर की दोपहर 2 बजे तक का वक्त देते हुए साथ धमकी भी दी थी कि अगर रकम ना जमा करवाई गई तो बैंक गारंटी कैश करा ली जाएगी। डेडलाइन खत्म होने तक सिर्फ 2 ही फ्रेंचाइजेस फीस की अदायगी में कामयाब रहीं। एक ने तो गुज़श्ता हफ्ते ही रकम जमा करा दी थी, जबकि दूसरी ने पीर को ऐसा किया। दोनों ही निस्बतन कम कीमत पर फरोख्त हुई थी। मुल्तान सुल्तान्स का मुआहदा खत्म हो चुका है और छठी टीम के इंतजामात फिलहाल PCB ने संभाले हुए हैं। दीगर 3 टीमों ने अदायगी के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। इनमें से एक ने बैंक गारंटी भी जमा नहीं कराई, अलबत्ता बाद में $1 मिलियन दे दिए थे। बोर्ड हुकाम ने मुकर्ररा तारीख में इजाफे पर आमादगी जाहिर करते हुए अलबत्ता चंद टीमों की जानिब से बैंक गारंटी वापस देकर फीस देने की दरख्वास्त मंजूर करने से गुरेज कर लिया। इससे कबल बगैर टैक्स के रकम देने का मुतालबा भी हुकाम ने मुस्तरद कर दिया था। दूसरी जानिब इस हवाले से इफ्तिसार पर भी PCB तर्जुमान ने कहा कि मामलात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। किस फ्रेंचाइजर ने फीस अदा की और कौन वक्त मांग रहा है, इस हवाले से बाद में ही कोई तबसरा किया जा सकेगा। अलबत्ता PSL को कोई खतरात लाहक नहीं है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग के पाकिस्तानी मरहले के ज्यादा मैचेस कराची में कराने की मंसूबाबंदी भी की जा रही है। PSL 4 के 8 मैचेस पहले ही पाकिस्तान में कराने का ऐलान किया जा चुका है और अब ज़राए का ये भी कहना है कि 8 में से 5 मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में कराने की मंसूबाबंदी की जा रही है। गुज़श्ता साल PSL सीजन 4 की मेज़बानी करने वाले कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में इवेंट के 3 मैचेस की मेज़बानी की तजवीज़ है। कराची में ज़्यादा मैचेस करने का मकसद इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के खदशात दूर करना है। PSL के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की कराची में मेज़बानी करने का भी ऑप्शन मौजूद है। याद रहे, PSL एडिशन 4 14 फरवरी से शुरू होगा, जबकि फाइनल 17 मार्च को खेला जाएगा और इवेंट के फाइनल समेत आखिरी 8 मैचेस पाकिस्तान में होंगे। जी नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चलें कि नजम सेठी के बयान पर वकार यूनुस सीखपा करारा जवाब दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के साबिक चेयरमैन नजम सेठी के सरबराह के ओहदे से हटने के बाद मुतअद्दिद हलकों में उनसे मुंह मोड़ लिया और अब साबिक कप्तान और कोच वकार यूनुस की सेठी के बयान पर उनसे ठन गई। हाल ही में एक इंटरव्यू में नजम सेठी ने कहा था कि लोगों ने मुझे मशवरा दिया था कि वकार यूनुस को कोच मुकर्रर ना करें, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अलबत्ता उनकी कारकर्दगी इस मेयार की नहीं रही जो होनी चाहिए थी और उन्होंने उल्टा मुझ पर ही तनकीद शुरू कर दी, जिसकी वजह से मुझे मालूम नहीं।
इस मौके पर उन्होंने पीसीबी की नई इंतजामिया की जानिब से कायम करदा क्रिकेट कमेटी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि चेयरमैन क्रिकेट कमेटी मोहसिन हसन खान गुज़श्ता 8 साल से वसीम अकरम पर तनकीद करते दिखाई देते हैं, लेकिन अब एहसान मानी के कहने पर खराब साख के हामिल क्रिकेटर्स के हवाले से उनका दिल यकदम साफ कैसे हो गया। नजम सेठी ने अपनी बात जारी रखते हुए इंकिशाफ किया कि जब वो चेयरमैन पीसीबी बने तो मोहसिन खान ने उनसे राब्ता किया और चीफ सेलेक्टर या हेड कोच बनाने की दरख्वास्त भी की, जिस पर मुझे लोगों ने मशवरा दिया कि इन चले हुए कारतूसों को ना लें, लेकिन मुझे लगता है कि क्रिकेट में सिफारिशी टोला आ गया है। साबिक चेयरमैन पीसीबी के इस बयान पर वकार यूनुस ने बरहमी का इजहार करते हुए तंजिया कहा, सिफारिशी टोला, देखो ये बात कह कौन रहा है। नजम सेठी साहब, आप भी कमाल करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। आप पीसीबी में आपके दिन खत्म हो चुके हैं, लिहाजा अपनी गंदी सियासत तक ही महदूद रहें। जी नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम को बढ़ाएंगे आगे और आपको बताएंगे एमर्जिंग एशिया कप में शिरकत के लिए हांगकांग और बांग्लादेश की टीमें पाकिस्तान पहुँच गई। एमर्जिंग एशिया कप की मेज़बानी मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान और श्रीलंका कर रहे हैं। इवेंट में 8 टीमें शामिल हैं, जिन्हें 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में भारत, श्रीलंका, ओमान, अफगानिस्तान की टीमें शामिल हैं। इन टीमों के तमाम मैचेस श्रीलंका में होंगे, जबकि ग्रुप बी में पाकिस्तान, बांग्लादेश, मुत्तहदा अरब अमारात और हांगकांग की टीमें शामिल हैं। ग्रुप बी के तमाम 6 मैचेस कराची के नेशनल स्टेडियम और डी साउथ एंड ग्राउंड DHA में खेले जाएंगे। हांगकांग और बांग्लादेश की टीमें निजी प्रवास के जरिए दुबई से कराची पहुंच चुकी हैं, जबकि UAE की टीम भी जल्द पहुंच जाएगी। इवेंट का आगाज 6 दिसंबर को पाकिस्तान और हांगकांग के दरमियान मैच में होगा और इसी रोज बांग्लादेश और मुत्तहदा अरब अमारात की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। 7 दिसंबर को पाकिस्तान का मैच UAE से होगा, जबकि बांग्लादेश का हांगकांग से होगा। 9 दिसंबर को ग्रुप बी के आखिरी दिन पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश और हांगकांग और मुत्तहदा अरब अमारात की टीमें आमने सामने होंगी। जी नाज़रीन, ये था प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। मजीद खेलों की खबरों के साथ कल फिर होगी मुलाकात। कल तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।